हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी वी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। और सॉरी देखो लेट इसलिए आ रही मेरी पॉडकास्ट क्योंकि मैं वो कप सिरप पीती हूँ ना, तो नींद आ जाती है बहुत भयंकर वाली मुझे। अब भयंकर नींद आ जाती है, उठ भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। शाम होता है तो मेरी मम्मी उठा देते कि शाम में सोना नहीं चाहिए, तो उठ भी मैं जाती हूँ। लेकिन क्या होता है, वो एक अधमू हुआ इंसान नहीं रहता जिसको जो जाग तो रहा है लेकिन उसको आसपास क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता, तो इतनी भयंकर नींद आती है भाई। अच्छा, कप सिरप पीने से सच में सबको ऐसी नींद आती है कि खाली मुझे ही आती है? मुझे तो जब से ये मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है ना, मुझे इतनी नींद आ रही क्योंकि रात में भी पी रही हूँ, मैं दोपहर में भी पी रही हूँ, जिस वजह से मुझे नींद आती रहती है। मतलब ऐसा सोचो कि मैं होश में ही नहीं हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, अब कल से मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि अब मुझे ठीक लग रहा है। और भाई कहीं मैं सच में ना सो जाऊँ, जितना नींद मुझे आ रही है मैं हमेशा के लिए ना सो जाऊँ जितना भाई। तो मुझे अभी घबराहट हो रही है, जिस वजह से कल से तो मैं कप सिर्फ पीने से रही। अच्छा जी, भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में बात करूँ उससे पहले ना, कल कमेंट आया था मुझे कि कॉफ़ी तू तो गई, तेरे पे भी लीगल एक्शन लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, वो लिया जाएगा। अच्छा, मैं तो चाहती हूँ कि ले। और ये जो लीगल एक्शन से सब लोग डराते हैं कि रिएक्शन वालों पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई लीगल एक्शन होता क्या है और किस बात पे लेते हो? वो जो लीगल एक्शन नहीं होता, लीगल नोटिस होती है खाली। वो भी कोर्ट नहीं भेजता है, वो जो वकील हायर करते हैं वो वकील जो है लीगल नोटिस भेजता है, और उसका भी आंसर तुम दे तो निपट जाती है बातें। उसमें ये नहीं होता कि तुम पे कोई केस हो जाएगा या तुम पे ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लीगल नोटिस होती है, उसका आंसर दे दो, बात खत्म। अब देखो, किसी का नाम सरनेम के साथ लेकर आप उसका एड्रेस रिवील कर रहे हो, या तो उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसको लीक कर रहे हो, या तो उसकी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो, तो हाँ, तो बिल्कुल आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर सामने वाला बंदा नहीं है तो आप पे डिफेमेशन का केस भी लग सकता है। अगर आपने उसकी मानहानि करी तो आप पे लग सकता है। बट अगर ना तो आप नाम ले रहे हो, ना तो ऐसा कुछ साबित हो रहा है कि वही इंसान के बारे में बात करो, तो कुछ भी लीगल एक्शन का कुछ भी फायदा नहीं है। वो खाली डराने के लिए रहता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक लिमिट में रिएक्शन देना चाहिए। और देखो, गलत वो भी है जो कि छोटी छोटी बातों पे ये लीगल एक्शन की धमकियाँ दे दे, और उनसे सहा नहीं जाता कि कोई उन पे भाई रिएक्ट कर रहा है, जबकि उन्होंने खुद ने डिसाइड किया था कि वो अपने घर के झगड़ों को यूट्यूब पे लाएंगे, यूट्यूब को कोर्ट की तरह जो है बना देंगे। बाकी जो साथ में है वो उनके वकील हो गए, और जो नहीं है वो भाई उनके विरुद्ध वाले हो गए। तो ये ऐसा तो नहीं चलता ना। आप अगर घर के झगड़ों को लाओगे, मोनेटाइज करोगे, तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देगा। तो आप ये जो लीगल एक्शन की धमकियाँ दे रहे हो, आप भी गलत हो। और एट द सेम टाइम जो दूसरे लोग हैं, जो कि मैंने सुना कि मेन इशू ये है कि किसी ने ये प्रूफ मांगा कि अपनी डिप्रेशन का प्रूफ दो। भाई डिप्रेशन का कोई प्रूफ कैसे दे सकता है? डिप्रेशन कोई बुखार है क्या जो डॉक्टर को दिखाया और जो ले आए है? ऐसा नहीं होता ना। अब हंसता खेलता इंसान जो होता है वो भी डिप्रेस्ड हो सकता है। तो ये डिप्रेशन का प्रूफ मांगना, ये बचकानी हरकतें होती है। ऐसे बचकानी सवाल अच्छे नहीं लगते। तो दोनों ही जो है गलत है, लेकिन ज़्यादा गलत तो वही है जो कि भाई लीगल एक्शन की धमकियाँ दे रहा है कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। लीगल एक्शन ऐसा कुछ भी बचकानी हरकतें ही है पूरी। आपको अपने घर के झगड़े लाने ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। लेकिन आपको है पता है कि झगड़े चलते हैं आजकल, ये कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह तो ला रहे हो, और फिर जो है आपसे सहा नहीं जाता। ये तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो ये भामिनी जी और उसकी देवरानी चिक्की, तो इन दोनों की मैं बात करूँ, ठीक है? चलो जाने दो इन लोगों का। ये तो मैं बता दी कि भाई कुछ लोग डर जाते हैं कि लीगल एक्शन ले लेंगे, क्या होगा ऐसा कुछ नहीं होता लीगल एक्शन, ठीक है? अच्छा जी, अब बात करते हैं भालू अप्पी की। तो भालू अप्पी का मैंने ब्लॉग देखा, जहाँ पर भालू अप्पी ने कड़ी पकौड़ा बनाया था, ठीक है? पकौड़े वाली कड़ी, भजिए वाली कड़ी, जो भी थी। तो भालू अप्पी ने सबसे पहली बात तो कड़ी थी कि इतनी पीली भाई, इतनी पीली कड़ी मैंने कहीं नहीं देखती। मतलब जितनी थी उतनी हल्दी डाल दी उसने, जिस वजह से पीली हो गई थी। और दूसरा, जो भालू अप्पी है वो गुटका किंग और शर्मिली जी, तीनों जो घर की जो प्लेट होती है नॉर्मल वाली, उसमें खाना खा रहे थे। बाकी जितने भी लोग थे, पेटी खाला, जो अम्मा, द डॉल, फिर जो लहर, पिज्ज़ा, नान, सब जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट में खाना खा रही थी। क्यों भाई, इतना भेदभाव क्यों? मतलब वो तुम्हारे अपने नहीं है। ये भालू अप्पी ऐसा जताती है, भालू का ही ये काम धंधा रहता है सारा। भालू ऐसा दिखाती है कि मेरा घर है, हम लोगों का घर है, तो हम इसी में खाएंगे, तुम लोग तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो, है ना? ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि घर के नौकर ना हो। वैसे घर के नौकरों को भी तो कोई ऐसा ट्रीट नहीं करता भाई कि उनको अलग से मतलब खाना के लिए अलग सी प्लेट दे दे, वो भी डिस्पोजेबल वाली। हाँ, किसी किसी का होता है कि भाई अलग बर्तन हो सकते हैं, बट डिस्पोजेबल वाली तो नहीं होती, मैंने कहीं पर भी देखी। तो इस तरीके से ट्रीट करना, वो भी खुद की मासी और उसके बच्चों को और नानी को, ये तो भालू अप्पी कर सकती है।
फ्रेंड्सू ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही है हम मासूम से हैं, हमारे हाथ में छाले पड़ जाएंगे अगर बर्तन घसेंगे। तो फ्रेंड्सू बर्तन ना घसने पड़े पेटी खाला को, इसीलिए उनको डिस्पोजल वाली प्लेट में जो है हम खाना खिलाते हैं। अब हम तो सेलिब्रिटी है, हमारी प्लेट तो क्लीन कर देगी, पेटी खाला तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्सू हम सेलिब्रिटी लोग उसमें नहीं खाना खा सकते, आपको तो पता ही है। और रसगुल्ले का कोई बोल सकता है क्या? प्रिंसेस ऑफ मौदा, हाँ टाटू। और भाई स्टील की प्लेट्स खरीद लो ना, तुम तो महीने में मतलब 30 दिन होते हैं, उसमें से 20 दिन तो तुम ओबरा इन्फिनिटी घूमती रहती हो। तो वो जो प्लेट्स रहती है, या तो वो ले लो जो क्या मिलेमाइन होती है उसकी ले लो, या तो स्टील की खरीद लो। है ये डिस्पोजेबल प्लेट का मुझे समझ नहीं आता है भाई। डिस्पोजेबल प्लेट हो गई, बिस्लेरी की बोतलें हो गई, ये सब इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी करके रखेंगे, यही लोग करते हैं। भालू पी टाइप के जो लोग होते हैं वो, ठीक है। अच्छा जी, अब भालू अपी जो है उनकी कोशिश जारी है। खैर उठती तो वो 2 बजे है और 2 बजे ब्रेकफास्ट होता है, 12 बजे वो जो है ट्रेडमिल वॉक करती है, लेकिन भालू अपी की प्रेग्नेंट होने की कोशिश है जारी। अब जिस क्लिनिक पे वो जा रही है मलाड के, वो वहाँ पे यही सब होता है ना, ये गायनेक वगैरह है, प्लेयर जो मतलब जो कंसीव नहीं कर पाते उनके लिए भी कुछ होता है, पीसीओडी थायराइड वाले के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चलती है वहाँ पे। तो भालू अपी की कोशिश जरूर जारी है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ठीक है अब तो इसकी शादी को भाई वो हो गया शायद से, कुछ तो हो, लेकिन जब से इसकी शादी हुई तब से एक रट लगा रखी है इसने भी, इसके घर वालों ने भी, और इसके ससुराल वालों ने भी। ससुराल में भी जो वो जो नौकरानी है ना, वो जो क्या नाम है उसका, फुकसाना जी, उन्होंने कि हमारे भाभी को दई दे। फिर उसकी नानी जो है वो तो शादी के दूसरे महीने से ही हमारे बेटी को दई दे दई दे। मतलब इतना क्या बच्चे की जल्दी घाई है भाई कि शादी हुई नहीं तो बच्चे की डिमांड करने लगो। हाँ, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि भालू अपी की एज है, चाहे वो 30 साल की चुन्नी मुन्नी बन ले, लेकिन है वो 34-35 की। अब 34-35 की है, प्लस बीमारियां भी है, तो कंसीव करने में आगे चल के 40 की जब हो जाएगी तो बहुत इशू हो जाएगा भाभी जान की तरह। तो भालू अपी चाहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना वो कंसीव कर ले, प्लस ये मुंबई में परमानेंट स्टे करने का एक रीज़न भी मिल जाएगा ना, कि बच्चा है छोटा तो कैसे हम जा सकते। फ्रेंड्स लोग बहुत लताड़े लगाते हैं भालू अपी की, जब ईद के दूसरे दिन आ जाती है तो फ्रेंड्स को देने के लिए बहाना भी मिल जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि भाई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है भाई, उसका ये चाह रखना शायद से जो भी मैरिड वुमेन होती है, प्लस एक है ना एज के बाद शायद से उनको एक होता है कि जैसे एक हार्मोन रहता है ना कि भाई उनको माँ बनने की इच्छा होती है। मैंने सुना था किसी का इंटरव्यू कंगना रनावत का कि भाई वो अभी उनकी इतनी एज है तो उनको एक माँ बनने का मन करता है कि भाई उनके भी बच्चे, उनकी भी फैमिली है। तो शायद से उस एज में शायद से महिलाओं में ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते होंगे जहाँ पर उनको ये सब होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि जैसी लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रही है कि आधी आधी रात में जो है ट्रेडमिल वॉक करना, फिर कभी भी उठना कभी भी सोना, तो ना तो ऐसी लाइफस्टाइल के चलते वजन घट सकता है और ना ही इजीली कंसीव कर सकती है, क्योंकि उसको पीसीओडी और थायराइड का भी इशू है। लेकिन भालू अपी है। भालू अपी का ऐसा है ना, एक गरीब इंसान जो होता है ना, गरीब इंसान के पास जब अचानक से पैसा आ जाता है ना तो बौखला जाता है। धीरे धीरे जो प्रोसेस होती है ना कि इंसान स्ट्रगल करता है, फिर बहुत टाइम लगता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, फिर उसको बढ़ाता है, फिर और बढ़ता है। तो इंसान की जो ज़िंदगी होता है ना, बैलेंस रहती है कि नहीं उसने बहुत मेहनत करी तब जाके वहाँ पे पहुँचा है। और वो इंसान जो होता है ना, वो पैसों की कदर करता है कि उसको पता है कि कितनी मेहनत से जो है वो वहाँ पे पहुँचा है और ये पैसे की क्या वैल्यू है। और वो अपने बच्चों को भी ये सेम चीज़ें सिखाता है कि नहीं, पैसों की कदर करना सीखो, इतना है उसका मतलब ये नहीं कि उड़ाना है और कुछ भी मन चाहे वो करो, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि शौक पूरे मत करो। मेरे जो पप्पा है वो भी हमें यही सिखाते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम अपने शौक को मार दो, या तो कि भाई तुम्हें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि महंगी और ना खरीदो, ऐसा नहीं, लेकिन पैसे की कदर करो, रिस्पेक्ट करो। और दूसरा ये है कि भाई जो सामान तुम्हें खरीदना है वो पहले देखो कि क्या उस सामान के बिना चल सकता है। अगर तुम्हारी ज़रूरत का है तभी लो, क्योंकि क्या होता है ना कि तुम ले तो फिर वो सामान पड़ा रहता है, उसमें तुमने अच्छे खासे पैसे लगा दिए लेकिन वो पड़ा रहता है, तो वो जो पैसे हो जाए व्यर्थ हो जाते हैं फालतू के सामान में, जो कि भालू अपी फैमिली करते हैं। स्पेशली मैडम जना, भाई मैडम जनाब से ज़्यादा दिखावा करने वाला मैंने कहीं नहीं देखा। भालू और गुटका तो थोड़ा भी कम है कि भाई कम वो करते, वो ऐसा होता है कि निकलवा लेते हैं, वो बड़े चालाक है कि भाई अगर किसी को अपने कुछ दिला रहे हैं ना तो दिखा कर दिलाएंगे ताकि वो मोनिटाइज हो जाए और जितने का सामान दे रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा आ जाए। लेकिन जनाब मैडम का ऐसा है, वो तो फुल टू दिखावा, भाई जितनी ज़रूरत नहीं उतना सब, 3-3 गाड़ियाँ, फिर ये 1-1 लाख का तो वो जो जब फ्लावर जो है गंदे से वो लाना, फिर बार बार इंटीरियर कराना, वो भी टैक्स
की सा वापस से उसको तुड़वा के वापस कराना, तो उनकी तो ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। मुझे लग रहा है कि भाई 5 BHK बना ली। अगर देखा जाए 5 BHK वो भी मीरा रोड में, वो भी उस एरिया में, क्या वैल्यू है उसकी, क्या वैल्यू है? कुछ भी चांसेस ही नहीं है कि भाई डेवलप हो जाए या तो कुछ ऐसा हो जाए। हाँ डेवलप हो रहा है, अभी सब लोग बोलेंगे भाई उसमें ये है वो है, लेकिन मीरा रोड दूरी है मुंबई से, ये बात तो है। तो चांसेस भी नहीं है, और अंदर है एकदम उनका जो घर है वो भी। तो भाई अब वही होती है कि नया पैसा होता है तो इंसान बौखला जाता है। मैं यही बात करी थी। तो सेम इन सब का नया नया पैसा है, नई नई दौलत है, तो बौखला गए सब के सब। और जनाब और मैडम तो खास, जनाब खास, ये है मेरा लेवल, ये है मेरा लेवल। ये निशानी होती है नए नए अमीरों की, कि लेवल दिखाने लगे, ये लगे वो लगे। जो खानदानी रईस होती है वो कभी ऐसा नहीं देखती कि ये हमारा लेवल है वो है। वो हंसते हंसते सब अपनी बातें बता देते, लेकिन ये सब नहीं करते टोंटबाजी किसी और को कि मेरा लेवल ये है वगैरह। अच्छा जी, भालोपी वो मलाड में गई थी, क्लिनिक है ना मलाड में ही है, तो वो मलाड गई थी वहाँ पे पूरी टोलकी को लेकर। मतलब ये जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, ये परचूरन, इन सब का क्या काम है भाई? शर्मिली जी, गुटका, फिर तीनों वो जो है नान, पिज्ज़ा, लहर, सब, मतलब उनकी क्या ज़रूरत थी क्लिनिक पे? भालू अपी अकेले नहीं जा सकती क्या? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम प्रिंसेस है ना, तो हम अपने दास दासी को साथ में ही लेकर जाते हैं फ्रेंड्स। हमें अकेले अकेले घबराहट हो जाती है, सेलिब्रिटी स्टेटस हमारा कम लगता है कि देखो ये तो अकेले घूमती रहती है, तो फ्रेंड्स हमें अच्छा नहीं लगता है। ओके टाटू। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे भी कमेंट देखे जहाँ पर ना लोग, उसके जो सब्सक्राइबर है ना, वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि अब उनको पिज़्ज़ा से नफरत हो गई है, पिज़्ज़ा बहुत लालची है, बहुत बहुत ये है वो है वगैरह वगैरह, पिज़्ज़ा ये देखो, पिज़्ज़ा वो देखो। अब देखो, पिज़्ज़ा की गलती वो थी जब उसका बिहेवियर तब था, वो रूडली उसने बिहेव किया था, जब वो टैब नहीं दे रही थी या तो वैसे बिहेव कर रही थी, तब उसकी गलती थी। बट अब क्या बेचारी कर रही है भाई? अब ये जो अननेसेसरी हेट मिल रहा है उसको, इसकी जिम्मेदारी चालाक लोमड़ी भालू ही है। भालू को अच्छे से पता है कि भाई ऐसे कमेंट उसकी सिस्टर के लिए आ रहे हैं। मेरी बहन होती, मैं तुरंत डिलीट कर देती या तो ब्लॉक कर देती ऐसे कमेंट को। भाई ठीक है, वो जो हो गया वो हो गया, अब क्या है भाई उसको कंटिन्यूस हेट करना, वो भी एक टीनेजर को, वो कोई सही बात नहीं है। और भालू को भी पता है कि भालू को किस बात के लिए क्रिटिसाइज और ट्रोल किया जाता था, कि वो तुरंत आ गई थी ईद के दूसरे दिन ही। तो भालू और गुटखा किंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। दूसरा एक और था कि जो पेटी खाला को लेकर गई थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। पेटी खाला जो है वहाँ पे ईद मना सकती थी अपने बच्चे के साथ, तो पेटी खाला के प्रति सबकी सिंपथी थी कि भाई हाँ पेटी खाला बेचारी जो है उनको भी लेकर चली गई, ये माँ बेटी दोनों नालायक है। भालू लोमड़ी ने ये दिमाग लगाया कि पिज्ज़ा के ऐसे मूवमेंट दिखा दिए ब्लॉग में जिससे उसको हेट मिले और उसको क्रिटिसाइज किया जाए, और ऐसे कमेंट वो अप्रूव भी कर रही है जहाँ पे उसकी बहन को लोग खरी खोटी सुना रहे। भाई शर्म आनी चाहिए तुझे भालू, नालायक। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो पिज्जा को जो है निशाना बना रही है, मछली बना रही है सबकी, कि टारगेट की मारो, इस पे बाण मारो, ऐसा है। और देखो उसको ना पिज्ज़ा के साथ इनसिक्योरिटीज़ भी है, क्योंकि पिज्ज़ा को बेकिंग भी आती है, पिज्ज़ा को खाना बनाना भी आता है। हाँ वो स्टेशनरी का सामान वो जो करती है। भाई पिज़्ज़ा का बिहेवियर है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन इतना नहीं कि उसको इतना भालू से ज़्यादा हेट मिले। सबसे नालायक और चालक लोमड़ी भालू ही है। अब देखो पिज़्ज़ा नान के लिए ये बहुत ये भी बोला जाता है कि भाई पिज़्ज़ा नान जो है उसको भगा देना चाहिए, उसको ये कर देना चाहिए। भाई क्यों? अब वो ना ये जानबूझकर ऐसा लोगों को दिखाने के लिए दिखाती है। वो आपको क्या लगता है कि वो एडिट नहीं कर सकती है? सब कर सकती है ना, लेकिन वो जानबूझकर लोगों का ध्यान भटका रही है कि उसको क्रिटिसाइज ना करके पिज्ज़ा नाम को करे कि ये देखो ये तो लालची है, ये है वो है। भाई उसी को दिखा कर और बेचारी से डेकोरेशन करवा कर अपना चैनल ग्रो किया है। हाँ अब उसका देखो कजिन का होता है आपस में भाई, कि कभी कभी ऐसे आपस में कंपैरिजन करना ये वगैरह तो है उसका, लेकिन वो चैनल पिज्ज़ा का नहीं है, वो भालू का है। पिज्ज़ा एक कैरेक्टर है जिसको खूब यूज़ किया, जब इसको चाहिए थे व्यूज़ तब पिज़्ज़ा से शूट करवाना, पिज़्ज़ा और नान को जो है भाई अपनी बड़े लोगों के वाली पार्टी में लेकर जाना, तो इसने खूब यूज़ किया। अब वो पिज़्ज़ा नान बड़े हो गए और इरिलेवेंट हो गए। अब इसको चाहिए नया शिकार, वो है लहर। नो डाउट लहर जो है बहुत अच्छी और प्यारी बच्ची है और मासूम सी बच्ची है, लेकिन ये चालाक लोमड़ी है ना, ये अच्छे से जानती है कि उसको कैसे यूज़ करना है, उस बच्ची की मासूमियत का फ़ायदा कैसे उठाना है ना। क्योंकि पिछले ब्लॉग में जो लहर है उसकी बहुत तारीफ़ें आई थी। तो भालू अप्पी जो है उसने डिसाइड किया था और शर्मिली जी को भी सिखा दिया था कि अम्मी आपको जो है जब मैं अंदर एंटर करने आऊँ तो आपको सोना है और लहर को एकदम अपनी गोद में लेकर सोना है और प्यार करना है, ताकि लोगों को लगे कि देखो देखो कितना प्यार करती है। हाँ देखो
वो बच्ची जो है बेचारी खुश हो गई, उसको क्या पता है इसकी ये चालाक लोमड़ी की हरकत है, उसको क्या पता कि ये सब जो है इसका सेटअप है, ये जो प्यार है वो भी दिखावा ही है इसके व्यूज़ के लिए, इसके कंटेंट के लिए। क्योंकि अगर सच में इतना वो प्यार है तो भाई ये मूवमेंट को कैप्चर नहीं करती है ना। तो भालू अप्पी का सब डिसाइडेड होता है। और लोगों ने कमेंट में ये लिखा था कि भालू आप जो है लहर का ध्यान रखना, उसको सब दिलाना। तो भालू अप्पी लहर को शॉपिंग पे लेकर गई और नान ने बोला कि मुझे नहीं दिलाओगे, तो बोला नहीं आज तुम्हें कुछ नहीं दिलाऊंगी, आज सिर्फ लहर को दिलाऊंगी। तो कितनी नालायक है वो, जिस तरफ बहाव होता है उसी तरफ वो बहती है। जैसे उसकी भाभी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था ना, तो जानबूझ के रौनक 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 कर रही थी और बात बात पे शेड भी करती थी। तो इतनी नालायक है, किसी की सगी नहीं है। इसको खाली चाहिए पैसा और खाली इसको व्यूज चाहिए। इसका दीन, इसका धर्म सिर्फ और सिर्फ पैसों तक अटका है और व्यूज तक। बाकी ये भाई को भी, कल को अगर भाई क्रिटिसाइज करे, सब लोग भाई को ट्रोल किया जाए, तो ये भाई की भी टीम से निकल जाएगी, भाई को भी भला बुरा जो है वो बोलेगी और शेड भी करेंगी, है ना। तो भालू अप्पी का भाई क्लियर है, लहर को ये जो अटेंशन मिल रहा है सडनली, या लहर को सब सामान दिलवारे वगैरह वगैरह, वो वही कमेंट के चलते। तो देखो कमेंट की कितनी पावर होती है भाई, देख लो है। भालू अप्पी जो है कमेंट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाती है भाई। भालू अप्पी का कोई पर्सनल ना तो स्टैंड है, ना पर्सनल कोई उसका ओपिनियन है, ना ही उसका पर्सनली वो अपना दिमाग को यूज़ करती है। वो ऑडियंस जो कमेंट करती है वो उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करती है। अच्छा जी, उसके बाद जो शर्मिली जी जो है, जो कि अम्मी जान है, उनकी सर्जरी होने वाली थी कल, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि वो कंटिन्यूसली घूम रही थी। उससे पहले भी वो घूमने गई थी और तभी भी, उससे पहले भी जब सर्जरी होने वाली थी उससे 2 दिन पहले भी घूम रही थी, उसके अगले दिन भी घूम रही थी, उसके पिछले दिन भी घूम रही है। मतलब कौन सा नॉर्मल इंसान इतना घूमता है भाई? सर्जरी होने से पहले इंसान आराम करता है ना, लेकिन इनका अलग ही चलता रहता है भाई। और इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग, जब वो लोग मॉल में गए थे और नान नहीं था तो शर्मिली जी ऐसी एक्टिंग करी थी। अब बालू ने बता दिया था उसको कैमरा ऑफ करके कि अम्मी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बिहेव करना। तो बोली हम अच्छा नहीं लग रहा, नान नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा, देखो हम फोन करो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर रसगुल्ली कहती है कि अम्मी ये देखो नान आ गया। तो बहुत खुश हो जाती है, बोलती थालू इतनी ज़्यादा खुशी हो तो हम 10 सूट मिलने पिन में ही होती है। देखो उसे ऐसी सुटारा जी बोलते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी जो होती है, सुट पे शुरू हुई सुट पे ही खत्म हो, सुटारा जी की दुनिया। आगे राइम नहीं मिल रही है भाई। मतलब देने के लिए एग्जाम्पल पे इनके पास सूट का ही है कि 10 सूट। देख लो भाई, सुटारा जी तो कभी कभी मुझे लगता है बच्ची है। और सुटारा जी आजकल सलाम नहीं कर रही भालू अप्पी के ब्लॉग में, खाली जनाब के ब्लॉग में ही करती है। वो भी जनाब मुझे लगता है ऑफ कैमरा बोलते हैं कि अम्मी सलाम कर लो, अम्मी सलाम करो। भालू अप्पी के ब्लॉग में नहीं करे। जब से हम लोगों ने एक्टिंग करना शुरू किया है ना, छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम, तब से सुटारा जी ने ये सलाम बंद ही कर दिया है, आइकॉनिक ओम राव जान वाला सलाम। अच्छा, ये जो ओवर केयरिंग नेचर दिखाया जा रहा है शर्मिली जी का, उसलिए क्योंकि हम लोगों ने ये सवाल उठाया था ना कि शर्मिली जी जो है अपने बच्चों से ज़्यादा, देखो ये गलत नहीं कि अपने बच्चों से ज़्यादा कोई किसी को प्रायोरिटी नहीं देता वगैरह वगैरह, ये गलत भी नहीं है। लेकिन अब शर्मिली जी को वो अपना मातृत्व दिखाना है कि कितना वो बच्चों से प्यार कर रही है। और भालू अप्पी का ये है कि भालू अप्पी को लताड़ लगी थी कि दूसरे दिन आ गई, तो भालू अप्पी अपनी बात भुलाने के लिए पिज्ज़ा को टारगेट बना रही है। इतनी नालायक है वो कि भाई वो पार्ट वो ट्रिम कर सकती है, कट कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं। और कमेंट भी वो डिलीट कर सकती है। अगर मेरी बड़ी बहन होती ना, मेरी बड़ी बहन मेरे खिलाफ एक शब्द ना सुने, लेकिन ये इतनी नालायक है, अपने आप को बचाने के लिए पिज्ज़ा को टारगेट बनवा रही है। शर्म आनी चाहिए। परसों भी उसने जो व्लॉग डाला था ना, मैंने बोला था कि जानबूझ के वो पर्स दिखा रही थी कि ताकि पिज्ज़ा ऐसा बोले कि नहीं मुझे चाहिए, और लोग उसको टारगेट बनाए कि देखो कितनी लालची है वगैरह वगैरह, लेकिन पिज्ज़ा ने नहीं रिएक्ट किया कि मुझे चाहिए ऐसा करके। तो ये चालाक लोमड़ी है एकदम। अच्छा, उसके बाद जो है वो नान ऑटो में आ रहा था, तो भालू अप्पी बोल रही थी कि फ्रेंड्स वो अकेला ऑटो से कैसे आ जाएगा। तो हमने बोला मुश्किल है, मीरा रोड से मलाड कैसे आएगा। मतलब 16-17 साल का लड़का अकेला ऑटो से, बस से या कैब से नहीं आ सकता है। यहाँ पे तो ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी अकेले स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल बस हो चाहे ट्यूशन में जब जाते हैं, चाहे ऑटो से भी बहुत सारे लोग जाते हैं ना, ऑटो होती 4-5 बच्चों को लेके जाती है, तो ऐसे जाते हैं। तो छोटे बच्चे भी जा सकते हैं, 16-17 साल का टीनेजर नहीं जा सकता अकेला। मतलब ये लोग तो ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि कल ही पैदा हुए बच्चे हैं। और भालू भी खुद मतलब ऐसी नन्ही कली बनती है कि हमें नीचे नहीं जा सकते, 7 साल हम जो है अफेयर चला सकते हैं लेकिन नीचे नहीं जा सकते, परिवार से अकेले, परिवार ना हो तो हम नहीं जा सकते। अरे भालू अप्पी, और ये भालू अप्पी की नौटंकियाँ है पूरी। और ये जो 7 साल का और एकदम लॉयल वाला रिलेशनशिप है, उस बीच में भी कुछ हुआ था भालू अप्पी, आपको याद ही होगा। लेकिन जाने तो भालू अप्पी शादीशुदा हो, हम बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, जब भालू अप्पी पूरे परिवार के साथ पहुंचती है तब खाला को पूछती है क्या कर रही हो।
क्या कर रही होगी? घर साफ किया होगा, बर्तन मांजे होंगे, और बेचारी क्या ही कर सकती वहां पे, है ना। वॉमिट का बहाना देकर उसको छोड़ के चले गए, हर बार यही करते, क्योंकि शर्मिली से बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बहन कहीं घूमे फिरे। सेम उसने जब रमजान चल रहा था, शॉपिंग पे जा रहे थे ना, तब शर्मिली जी नहीं लेकर गई थी, क्योंकि वो जब मॉल पे जाते हैं ना, देखो आप एक बात नोटिस करना, मॉल में कभी भी वो खाला को लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि मॉल में चीज़ें महंगी मिलती है। जब वो स्ट्रीट शॉपिंग करने जाती तब खाला को लेकर जाती, क्योंकि वहाँ पे सस्ता सामान मिल जाता है। और ऐसा वो करती है शर्मिली जी के कहने पर कि क्या ही जरूरत है उसे इतना महंगा दिलाने की, ऐसा समझे। तो शर्मिली जी कुछ कम नहीं है, वो अपनी बहन के साथ भी ये सब करती है। हाँ, बहन को इसलिए रखती है क्योंकि भाई घर का काम करती है, फ्री में घर का काम करने वाली मिल गई, खाना बनाने वाली मिल गई, इसलिए बहन को रखना पड़ता है, ये सीन है। अच्छा, परसों मैंने कम्युनिटी लगाई थी कि मुझे ना किसी ने कमेंट करा, और नाम उसने लिखा था ट्विंकल का, ठीक है, जो कि चंकित की फियांसी है, लेकिन वो थी नहीं, वो फेक आईडी किसी ने बनाई थी। और मुझे पता चल गया जब उसने ये कमेंट करा कि मैंने जब बोला ना, मुझे ऐसा कमेंट आया था कि तुमसे शादी कौन करेगा, तुम ऐसी बात करती हो, तुम तो अपने ससुराल वालों की ऐसी तैसी कर दोगी। तो मैंने बोला कि भाई तुमको कौन सा अच्छा लड़का मिला है, तुम्हें भी तो वही मिला है, अपने पति को समझाओ, अपने पति को सिखाओ एडिटिंग वगैरह। तो उसने ये जवाब दिया कि अगर ऐसा मुझे मिला है, मैं भी जो है दीपिका की तरह डिवोर्स ले लूँगी, मैंने उसी से सीखा है। तो कभी भी वो जो इतनी लॉयल है ना, मतलब वो उसके कुत्ते से भी ज़्यादा वो लोग उसके लॉयल है, तो वो कभी भी ऐसा कमेंट करेगी नहीं। और दूसरा कि वो अपने नाम से आईडी बनाएगी, तो ना कोई फिरकी ले रहा था जिसको मैंने फिर ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से ब्लॉक करने से क्या होता है ना, इसके सारे कमेंट डिलीट हो जाते हैं। तो ये वही होते हैं ना जिनको मैं पहले पास्ट में भी ब्लॉक कर चुकी हूँ, तो ये लोग फिरकी लेते हैं नए नए अकाउंट बना कर। वापस से उसने नया अकाउंट बनाया, फिर वो जो हेल्प फॉर रिव्यू में मैंने जाने दिया, अप्रूव ही नहीं किया कि कौन इंटरटेन करे ऐसे लोगों को, है ना। तो ये था पूरा सीन। अच्छा जी, अब ये लोग पता नहीं मेरी शादी की क्यों चिंता करते। भाई मेरी शादी की मुझे नहीं चिंता है कि मैं करूँगी नहीं करूँगी, वो भी अलग सीन है। तो मेरी शादी की चिंता क्यों कर रहे हो भाई? वो सब मेरे माँ बाप की चिंताओं का विषय है, आपकी चिंता का विषय है नहीं। जाओ सास के पैर दबाओ, अच्छी बहू बनो, जाओ जाओ जाओ। और ये नकली ट्विंकल को मैं बोल रही हूँ, शर्म आनी चाहिए, उसके नाम को जो है मिसयूज कर रही हो, डिफेम कर रही हो उसको। हाँ, ये तो भाई मुझे तो पता चल जाता है, मुझे पता लग गया, वरना दूसरे लोग तो ये समझ लेते थे और इसका हवा बना देते। तो शर्म करो, है ठीक है। हमारा टारगेट जो है वो अब घबराइम्स है, वो ट्विंकल विंकल चंकित पंकित वो नहीं है, ठीक है। और ना ही हम जो है रोश में आकर उनको कुछ बोल देंगे, ना 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 ना। तो हद में रहा करो भाई। और ये हर किसी के मुझे लगता है कि प्रोफाइल में जाएगी पॉडकास्ट वालों के, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। ये इसको बड़ा शौक लगा है कैबिन क्रू बनने का। अब लग तो मुझे रहा है कि भालू है कि गुटकू है कि कौन है पता नहीं, लेकिन अभी कह नहीं सकते। जैसे उसकी लैंग्वेज थी वैसे उससे मुझे लग रही भालू, क्योंकि नया एकदम अकाउंट था 2 घंटे पुराना, और मेरी ही पॉडकास्ट में अगर कमेंट किया, सोचो अब इतना बुरा, तो उतनी बुरी मैं उसी को लग सकती हूँ ना जो इसके बारे में मैं ज़्यादा पॉडकास्ट बना रही। तो भालू ओपी लग रही मुझे। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, हम तो सिंपल सी लड़की। आपने सुना नहीं कि हमारे गुटकू ने क्या कहा कि हमारी जो सुंदरता है हमारी सादगी में ही है। अब फ्रेंड्स लॉजिक लगाओ ना लगाओ, हम तो कुछ भी बोल देते। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी हम हिजाब को भी टाटू बोल देंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम ऐसा मत बोलो कि हमने वो आईडी बनाई थी, हमारी गलती नहीं है। गुटकू बताओ ना, फ्रेंड करो ना। लगता है गुटकू जो है गुटका खाने बाहर चले गए। ओके टाटू खींच कर लाना पड़ेगा, आजकल वापस से दांत लाल लाल कर रहे हैं, कितनी बार साफ करे, थक गई हूँ मैं। अच्छा, भालू ओपी जो है गुटका किंग को अपने जो है दांत नहीं बाल दिखाती है कि जो कि उसने कलर कराए रहते। तो गुटकू बोलता है कि तुम बहुत अच्छे बाल है, लेकिन बात बताओ कि तुम्हारी जो सुंदरता है सिर्फ तुम्हारे हिजाब में है, तुम मुझे सिर्फ हिजाब में अच्छी लगती है। तो ये जो हिजाब पहना है ना गुटका किंग के कहने पे पहना है, और बालों पी के भाई बाल भी नहीं है ज़्यादा, 2-4 बाल बचे, गंजी है, गंजी चुड़ैल। तो बाल को छुपाने के लिए भी और गंजेपन को छुपाने के लिए भी, और कैसे बाल है पता, टेढ़े मेढ़े, जैसे खड़े बाल नहीं हो जाते बहुत सारे लोगों के बाल एकदम खड़े से रहते हैं, टेढ़े मेढ़े से, उस टाइप के उसके बाल है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा गंजापन है बीच में। हाँ, उसको PCOD उसके चलते गंजापन है। और देखो मैं इस बात का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बहुत सारी लड़कियों को ये हेयर फॉल का इश्यू होता है, ये PCOD वगैरह के चलते, वो बात का मैं मजाक नहीं उड़ा रही, बिल्कुल भी नहीं किसी की बीमारी का। लेकिन ये जो झूठ बोला इसने कि हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है, हमें तो ये हो गया था फलाना ढिमकाना रियलाइजेशन हुआ था, कोई तुम्हें रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तुम्हारे 2 पिच्छे बचे थे, जैसे मोर जो रहता है ना कि मोर के एक सीजन में सारे पिच्छे खर जाते, तो 2-4 पिच्छे बनते, तो कैसा बांडा मोर लग रहा है, तो वैसे बांडी हो गई थी पूरी, ऐसे थोड़े से ही बाल बचे थे जिसको छुपाने के लिए उसने हिजाब पहन लिया और नाम दे दिया कि फ्रेंड्स हमें ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। कुछ तुम्हें नहीं हुआ था, तुमने अपने फ़ायदे के लिए हिजाब को पहना है और कुछ भी नहीं, ताकि तुम जो है ना
तो 100 लोग होते हैं जिसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा और एक ने ओढ़ा है, तो वो अलग लगता है ना ग्रुप से, तो वैसे अलग लगने के लिए बहुत कुछ भी नहीं, ठीक है। और वो जो ऑडियंस है वो तो भाई है ही रिलीजियस ऑडियंस, जो कि बेचारे भोली है, वो बेवकूफ़ बन जाती है ऐसे लोगों के, चालाक लोगों के चक्कर में आ जाती है, इसके भाई के और बहुत सारे ब्लॉगर्स जैसे उनके चक्कर में। तो ये सीन है पूरा और कुछ नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि भाई हिजाब हटने वाला है। और ये सादगी के बारे में बोल रहा था गुटका किंग, उसके ऑडियंस को ये भी तो बताओ कि ये जो सूट पहनती है वो बीबा, रितु कुमार, ये जो डिज़ाइनर सूट पहनती है ब्रांडेड, वो कितने के आते हैं? कोई सिंपल सादी लड़की जो होती है ना 25,000 वाला सूट नहीं पहनती है, ना ही 10-10 हज़ार वाला सूट रेगुलरली पहनती नहीं पहनती है। 15-15 जोड़ी चप्पल ले आना ये बोलकर कि हमारे पास नहीं है वही, और उसको पहनना नहीं गई, ये सिंपल लड़की के जो शौक नहीं होते है ना। गुटका किंग झूठे, ये सिंपल लड़की है, ये किस एंगल से सिंपल है तुम्हारी बीवी? हाँ, हर दिन 1.5 किलो मेकअप पोत कर, चाहे वो रमज़ान का महीना था अभी है, 1.5 किलो मेकअप पोत कर जो है रील्स बनाना, फिर स्टोरियाँ डालना, ये सिंपल लड़कियाँ नहीं करती। तुम्हारी बीवी की सिंगल से सिंपल है, खाली वो गमछा लपेट लेने से, हिजाबी बन जाने से वो कोई सिंपल लड़की नहीं बन जाती। गुटका किंग को जो मंथली पॉकेट मनी मिलती होगी ना, पॉकेट मनी नहीं मिली होगी, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा था गुटका किंग, चापलूसी वाला है ना। अच्छा जी, इतना हरामी है ये नालायक, मतलब किसी की डेथ को भी मिल कर रहा था ये बोलकर, और एकदम अपने आप को एकदम महान दिखाना। ये तो इनका, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस बात पर, पूछो मत। तो उनके घर पे जो फर्नीचर का काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई थी। सबसे पहले तो उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन ये गुटका ऐसा बता रहा था कि फ्रेंड आए थे, फिर उनको रात में हार्ट अटैक आ गया, उन्होंने मुझे बोला था कि पैसा दे दीजिएगा। वो पैसा तुम उस पर एहसान नहीं करो, जो मर गए उन पर एहसान नहीं कर रहे हो तुम, उनकी मेहनत का, उनके हक का पैसा है ये, तुम कोई उन पे एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो जता रहे हो कि हम दे देंगे, मेरा फर्ज बनता है, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता, उनका हक बनता है, ठीक है। उन्होंने काम किया तो कोई मुफ्त में कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम चंदा नहीं दे रहे हो, तुम डोनेशन नहीं दे रहे हो, जो तुम्हारा फर्ज बन रहा है ये बोल रहे हो आए बड़े गुटका। और अभी उनकी बात हो रही है कि उनको मतलब हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया। कट टू द सीन, कढ़ी के लिए डिमांड, और खाने में क्या बना है? मतलब कोई इतना ज़्यादा इमोशनलेस कैसे हो सकता है भाई? इतनी सेंसिटिव बात करते करते अचानक से कढ़ी की बात करने लगा, मतलब हद होती है भाई, नालायक आदमी। और फिर दिखा रहा है कि देखो फ्रेंड, मैं जो है पेमेंट देने जा रहा हूँ, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे क्या रिएक्ट करेंगे, उनकी मेहनत का पैसा देने जा रहे हो। अब उनकी फैमिली जो है वो भाई उनका हक बनता है, वो नहीं है तो उनका भाई देना तो पड़ेगा ना, उन्होंने काम किया था, मुफ्त में नहीं दे रहे हो तुम। ये मुझे समझ नहीं आता, ये इतना बड़ी बड़ी बातें करना। और ये गुटका किंग ऐसा बोल रहा है कि जैसे वो खुद अपनी जेब से पे कर रहे हैं। फ्रेंड्सू, तेरा मेरा कुछ नहीं होता, जो हमारा है वो गुटकू का है, जो गुटकू का है वो हमारा है, तो तेरा मेरा कुछ नहीं होता फ्रेंड्सू। अब हाँ, गुटकू थोड़े इनसेंसिटिव हो गए थे, क्या कर सकते हैं फ्रेंड्सू, हमने टेस्टी कड़ी बनाने वाले थे तो गुटकू के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि फ्रेंड्सू गुटकू को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उनका तो डायलॉग ही है ना, फ्रेंड मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो भूख लगती रहती, क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्सू। चलो फ्रेंड्सू, पिज्जा पे टारगेट करो, पिज्जा पे फोकस करो, गुटकू को भूल जाओ, गुटकू तो अच्छे हैं, गुटकू बेस्ट हस्बैंड है फ्रेंड्सू, हमारे बहुत ख्याल रखते हैं, पिज्जा 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 और नान को टारगेट करो। ओके फ्रेंड्सू, टाटू।